हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? और आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट। ये जो एक्टिविटी है इसको मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो है इसमें सिर्फ 2 प्लांट लेने हैं आपको सेम कैटेगरी के, और एक को डार्क में रख देना है 72 आवर्स के लिए, दोनों को ही मतलब रखना है। एक को सनलाइट में रख देना है, तो 72 आवर्स के लिए रख लेना, मतलब 3 से 4 दिन तक के लिए। और आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन, और उसमें आयोडीन टेस्ट करते रहना है बार बार, तो आपको पता चल जाएगा जो है उसमें। अब हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी, व्हाट इज एल्गी? आप सोच रहे होंगे एल्गी क्या है। एल्गी आपने काई होती है, आपका मतलब काई जो आपके पाइपों में भी हो जाती है पानी की वजह से, और एल्गी पानी में ही रहती है। उसके पूरा क्लोरोफिल होता है क्योंकि वो पूरी ग्रीन ही होती है, आपको पता है कि आपने देखी तो होगी, और उसी से फोटोसिंथेसिस बनता है उसका। अब हम पढ़ते हैं कि आगे का। अब आगे क्या होता है? सिंथेसिस। मतलब जैसे कि इन्होंने बताया है, अगर फोटोसिंथेसिस बनेगा उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना, और कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बनता है? कार्बन से मिलके, हाइड्रोजन से मिलके और ऑक्सीजन से मिलके। अब जब इसमें मिलेगा, और नाइट्रोजनस और सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन ही कही जाती है अगर आप प्रोटीन मिला देंगे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये प्रोटीन और फैट में मदद मिलता है। इसमें कुछ नहीं है, आपको इसमें बात बता देंगे कि जो नाइट्रोजन कैसे होता है और कैसे जाती है प्लांट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का इन प्लांट का मतलब ये है कि कुछ, इसका मीनिंग है कि हेटरोट्रॉफ, मतलब हेटरोट्रॉफ का वो पता है कि जो अदर से खाना लेते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अदर से खाना लेते हैं। इसी में आता है एक अमरबेल। अमरबेल को कसकटा भी होता है, मतलब कसकटा कहते हैं, और अमरबेल उसका दूसरा नाम है। और अमरबेल कैसे खाना बनाती है? अमरबेल आपको येलो येलो सी दिख रही है ना, ये अमरबेल है। जब आपको पता है क्लोरोफिल से ही खाना बनता है। अगर इसमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो ये खाना कैसे बनाती है अपना? अब पता चलेगा कि खाना कैसे बनाती है। खाना रेडीमेड लेती है। अब आप सोच रहे होंगे रेडीमेड कैसे लेती है? ये बेल है, ये किसी भी प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है और उसी से ये अपना खाना ले लेती है, छीन लेती है। ये जो आपको डेप्राइव्स मीन्स होता है छीन लेना। और आपको तो पता ही है पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट होते हैं, इसमें बताया ना, पैरासाइट मॉस्किटो, बेड बग्स और लाइस और लीचेस जो होती हैं, जब खाना मतलब चूसती हैं, ब्लड को चूसती हैं, तो उसे जो होता है पैरासाइट कहा जाता है। अब हमको बताते हैं कुछ प्लांट जो होते हैं वो जैसे कि कुछ प्लांट अदर खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, कुछ प्लांट कार्निवोरस होते हैं, आपको पता ही होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर प्लांट, ये एक कार्निवोरस प्लांट है। ये डाइजेस्ट कर लेता है इंसेक्ट को खा लेता है। आप सोचेंगे इस इंसेक्ट को कैसे खा लेता है, डाइजेस्ट कैसे कर लेता है? अब हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें लीफ है, एपेक्स है, लीड ये चीज़ होती है, आपको ये दिखती है लीड, ये लीड है। इसका ओपन माउथ होता है, और ये जो है ये क्या है? पिक्चर प्लांट है, पूरा मॉडिफाइड लीफ का। अब हम इसको बताते हैं कैसे होगा। ये खुला, जैसे कि ये खुला, और इसने मतलब एक इंसेक्ट आके बैठा, इंसेक्ट बैठ गया, इसने बंद कर लिया। अब वो डाइजेस्ट कैसे हुआ? अब हम आपको बताते हैं डाइजेस्ट कैसे हुआ। इसके अंदर एक वो होता है, जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसकी वजह से ये मतलब डाइजेस्ट कर लेता है अपने आप को, तो इसको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि वो जो कन्फ्यूज़न में है कि जो पिक्चर प्लांट होता है वो ग्रीन का कर लेता है, और कभी इन्होंने बता दिया कि हेटरोट्रॉफ अमरबेल है, और ये मतलब जैसे कि पीला बना देते हैं, ये पीला खाना बना देती है। और कुछ इंसेक्ट ऐसे, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खा लेते करेंगे। सेप्रोट्रॉफ क्या होता है? आपने फफूंदी देखी? फफूंदी सेप्रोट्रॉफ होती है। अब जैसे कि आपको सेप्रोट्रॉफ की एक्टिविटी कैसे करेंगे? आप किसी चीज़ को, ब्रेड को मॉइस्चराइज कर दें पानी में भिगो के, उसको सुखो के आप क्या करेंगे, उसमें जैसे कि थोड़ी देर के लिए वॉर्म एरिया में रख दें, 3 से 3 दिन के लिए, तो आपको वो उसमें दिख जाएगा, फंगाई हो जाती है इसमें। और ये न्यूट्रिशन कैसे लेती है? डेड और डिकेइंग, मतलब मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन खाना लेती है, उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और इसी को सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होती है? इसमें लाइकेन जो है एक, आप मान ले काई टाइप की होती है, वो है। अब एक फंगस है, फंगस अपना खाना खुद नहीं बना पाता, तो ये क्या करता है? फंगस अपना शेल्टर, वाटर, मिनरल सब दे देता है, और बदले में क्या ले लेता है? खाना, उससे बनाया खाना। अब हम पढ़ते हैं क्या कि नाइट्रोजन कैसे जाती है प्लांट्स में। अब देखते हैं, इसके लिए कोई फार्मर अपनी तरफ से फर्टिलाइज नहीं करता है। इसमें क्या होता है? ये कुदरती है। अगर जैसे कोई सॉइल में कोई कीड़ा होता है, एक कीड़ा का नाम क्या होता है? क्या नाम है? रिजोबियम ही होता है। एक कीड़ा होता है रिजोबियम,
और वो जो कीड़ा होता है उसी से नाइट्रोजन जाती है। वो क्या करता है, जड़ों में रहता है, उसको खाना जड़ों में ही मिलता है प्लांट्स की। अब प्लांट्स की जड़ों में रहेगा तो क्या होगा कि प्लांट्स की जड़ों में रहेगा तो वो अपना खाना मतलब वो रिजोम्बस क्या करता है, उसके अंदर जाता है, खाना देता है, नाइट्रोजन दे देता है, और वो उन्हीं प्लांट्स में आ पाती हैं जो अंदर मतलब जैसे कि जड़ों में रहती हैं। पीज है, मूंग है, बीन है और लिजोमियस होती है और दाल होती है, इन सब में ही आ पाती है। अब इन्होंने बताया लिगोमिनस जो होता है उसके अंदर हम जो नाइट्रोजन उसके अंदर नहीं डाल सकते फर्टिलाइजर के बिना, फर्टिलाइजर करके भी हम नहीं डाल सकते। इस चैप्टर में आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स, इसमें जो मेन चीज़ थी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। अब आप बात खत्म हो गई, आप पढ़ लीजिए, कैटेगरीज बता दी थी इसमें, मूड ऑफ नेट प्लांट के बारे में बता दिया था। एंड बाय, टाटा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।